आराध्या सीढ़ियों के पास पहुंच जाती है, पर जैसे ही सीढ़ियों से उतरने को ही कि रणविजय के कमरे की लाइट जल गई। उसने अपने पीछे से अचानक लाइट आती देखकर आराध्या के कदम वहीं रुक गए और आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मन ही मन खुद से बोली, हाय रे, हो गया बेड़ा गर्क। मुंह बनाकर माथा पीटते हुए कि तभी आराध्या अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी बंद करते हुए पीछे की ओर पलटी कि तभी रणविजय के कमरे की लाइट ऑफ हो गई। वापस अंधेरा देखकर आराध्या लंबी राहत भरी सांस लेती है। बच गई। वैसे खुद उठकर लाइट ऑन की थी और उन्होंने ऑटोमेटिक ही ऑन हो गई। वैसे ये मिस्टर महराजस टाइप के है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एनीवे, चल आराध्या, इससे पहले कि फिर इनके कमरे की बत्ती जले कि तेरा फ्यूज उड़ा दे, उससे पहले अपना काम निपटा सक रहे हैं। आराध्या जल्दी से नीचे पहुंची और नीचे पहुंचकर आराध्या हॉल में रखे टेबल फोन की ओर गई। फट से फोन अपने हाथों में उठाया और सोचते हुए बोली, फोन तो मिल गया, बट करूं किसको? संकट चाचू को, पर वो तो मुझसे नाराज है। मैंने उनको बिना बताए शादी कर ली, वो भी किससे? मिस्टर मेहरा से। पहले तो सबको सक्षम से मिलवाना होगा। सब कितने खुश थे, दादी चाचू। अभी उनको बिना बताए खुश ना किया मैंने कभी भी, तो एक और बार मिलने भी ना दिया। मिस्टर मेहरा ने उनसे जो कुछ कह पाती, समझा पाती, उनको सब बिगड़े होते। सही में बहुत हर्ट किया है मैंने उनको। नहीं, मिस्टर मेहरा ने करवाया, सो फैमिली को रहने देती हूँ। अभी को ही करती हूँ, वो तो नाराज होकर भी बात ही कर लेगा। कहते हुए राधा ने जल्दी से अभी का नंबर डायल किया, फोन कान में लगाया। प्लीज यार, हाँ जल्दी से उठा ले, रिंग तो जा रही थी, बस पिक कर ले, जो उससे हेल्प ले लूं। बस यहाँ से निकल लिए तो समझो अभी और सक्षम को ढूंढ लेंगे। पता नहीं कहाँ रखा है इस बेदर्द रणविजय मेहरा ने। तभी फोन के आगे से उठा लिया जाता है। आराध्या टपाक से बोली, हेलो हेलो माय वाइफी। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। ये सुनते ही आराध्या की आंखें फैल गई। फोन की और हैरानी से देखते हुए, मेरे कान बज रहे हैं क्या? कान में उंगली डालकर उन्हें हिलाती हुई, या लाइन में कोई इशू है? और फिर फोन कान में लगाकर हेलो बोलती है। आगे फिर से आवाज आती है, यस माय वाइफी, योर ट्रेवल हस्बैंड इज स्पीकिंग। इतना सुनते ही आराध्या के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। वो फट से मुड़कर पीछे देखती है तो रणविजय अपना फोन अपने कान में लगाए ऊपर सीढ़ियों के पास खड़ा था। तभी रणविजय ने फोन अपनी जेब में रखा और लाइट ऑन कर डबल मुस्कुराहट होठों पर लिए तेजी से चलते हुए नीचे आया। जैसे जैसे रणविजय आराध्या की ओर बढ़ रहा था, आराध्या की घबराहट के मारे धड़कनें बढ़ी जा रही थी और वो उसकी सोच बढ़ती ही जा रही थी। पकड़ी गई, ये सोच आराध्या की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। फैली आंखें लिए थूक निगलते हुए आराध्या एकदम से रणविजय की ओर देखे जा रही थी कि तभी रणविजय उसके पास आया और नीचे पड़ा फोन उठाने लगा कि आराध्या फट से अपने कदम पीछे लेती है और सोफे पे जा गिरती। रणविजय फोन उठाता है और वापस टेबल पर रखता है और आराध्या की ओर देखता है। अपनी ओर देखता पाकर आराध्या पलकें लगातार फड़फड़ाने लगती है। अब क्या करेगा रणविजय इस बारे में? इससे बेखबर आराध्या के पसीने छूटने लगे कि तभी रणविजय ने आराध्या की ओर एक कदम बढ़ाया और उस पर झुकते ही सोफे पर अपने हाथ टिकाकर आराध्या को अपनी बाहों के घेरे के बीच में कैद करके उसके करीब होकर बोला, क्या लगा बाहर इतनी सिक्योरिटी रखूंगा तो अंदर सब अनसिक्योर्ड होकर छोड़ दूंगा? अफसोस। और तभी आराध्या के पास सोफे पर बैठ जाता है और सोफे पर अपनी बाहें फैलाते हुए फिर बोला, मिसेस मेहरा, जो तुम सोचती हो ना वो रणविजय मेहरा पहले ही सोच लेता है। तुम एक कदम बढ़ाती हो उससे पहले ही मैं 4 कदम बढ़ा लेता हूँ, आराध्या की ओर आंख मारते हुए। ये सुनते आराध्या तिरछी नजरों से रणविजय को घूर कर देखती है और अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जो सोचा था वो कर नहीं पाई और रणविजय ने उस
पर से उसे करने भी ना दिया। जितना आसान लग रहा था उतना है नहीं। मन ही मन खुद से कहते हुए आराध्या ने हथेली से माथे का पसीना पोंछा और अपने होंठ दांतों के दबोते हुए सोफे पर उठने की लगी कि रणविजय ने उसकी बाजू पकड़कर वापस सोफे के ऊपर ही गिरा दिया। उस वक्त रणविजय के यूं अचानक खींचने से आराध्या के होंठ उसके दांतों के बीच आने से कट जाता है। वो आ करके चीखने हुए रणविजय अपने हाथ से उसका मुंह दबा देता है। आराध्या ने रणविजय की आंखों में देखा जो इस वक्त उसे गुस्से से देख रही थी। रणविजय नाम में सिर हिलाते हुए आराध्या के मुंह से अपना हाथ हटाता है। आराध्या के होंठ से खून बहने लगा। दर्द ना हो इसलिए वो अपने होंठों को फिर अंदर ले लेती है कि तभी रणविजय गुस्से से उसकी बाजू पकड़ उसे अपने करीब करते हुए बोला, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें मेरे खिलाफ जाने या मुझे पसंद नहीं वो करना छोड़ दो। समझ नहीं आता क्या जानबूझकर मेरा गुस्सा बढ़ाकर खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो। वो क्या ऐसा कोई तुम्हें शौक है? ऐसा वो दांत पीसते हुए बोला है। तभी आराध्या अपनी आंखें मूंदते हुए बोलती, छोड़िए हमें दर्द हो रहा है। रणविजय अपनी पकड़ और कसते हुए, ये दर्द और होगा क्योंकि तुम खुद इस दर्द को अपनी ओर बुलाती हो जिसका नाम रणविजय मेहरा है। आराध्या ने आंखें खोली तो उस वक्त उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो सिसकियां सिसकियां भरने की लगी और उसकी आंखों से आंसू गंगा जमुना की तरह बहने लगे और उसके गालों पर आ गए कि तभी रणविजय उसे झटक कर पीछे की ओर छोड़ देता है जिससे वो सोफे के हैंडल पर जा गिरी। कि तभी रणविजय सोफे से उठा और आराध्या की ओर पीट करके खड़ा हो गया। तुम यही सोच रही हो ना कि फोन किसी और को लगाया और मुझे कैसे लग गया? मैं जानता था तुम ऐसा जरूर करोगी। इस फोन में एक सिस्टम फिट कर दिया कि जब भी कोई इसे यूज करे तो फोन मेरे पास ही आए। ये फोन सिर्फ मेरे फोन नंबर पर कॉल करने के लिए ही है। तुमने ट्राई किया और तुम्हें पता चला। ये ना स्पेशल तुम्हारे लिए ही करवाया है मैंने। तुम्हें क्या लगता था तुम किसी की हेल्प ले पाओगी मुझसे बचने के लिए? आराध्या की ओर मुड़ते हुए, ऐसी उम्मीद और कोशिश करना छोड़ दो। यहाँ कुछ भी इतना इजी नहीं है तुम्हारे सक्सेस हो पाओ। उम्मीद मत रखो। मैं तुम्हें वहां से जाने का एक मौका भी दूंगा या एक भी रास्ता दूंगा। कि तभी आराध्या सोफे पर उठी और बोली, उम्मीद और आपने कभी नहीं मिस्टर मेहरा। आराध्या चतुर्वेदी उम्मीद नहीं सिर्फ खुद से करती है। और हाँ, आप जितना चाहे मुश्किल बढ़ा दे मेरे लिए, मैं तो कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। वैसे क्या बात है रणविजय मेहरा को मुझ पर नजर रखने के लिए, मुझे काबू में करने के लिए कितना कुछ करना पड़ा है। इतना इंतजाम, इतनी सिक्योरिटी, यहाँ तक आधी रात को जग कर भी मेरी निगरानी कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि अकेले मैं ही हूँ, मैं ही काफी हूँ। आई मीन आप नहीं। आपकी धमकियां पर अफसोस मिस्टर मेहरा, आपको आराध्या चतुर्वेदी की ना तो आप हिम्मत तोड़ सके और ना ही अपना डर पैदा कर पाए मुझ पर। आप जो नहीं चाहते हो मैं वो कर सकती हूँ। हाँ हाँ, और हाँ, एंड आई नो जो मैं ये करती हूँ ना उससे आप तो खुश नहीं होते और ना ही मुझे इनाम में बटर स्कॉच वाली आइसक्रीम लाकर खिलाते हो। उल्टा दर्द और आंसू ही मिलते हैं आपकी मिर्ची जैसी तीखी बातें और हरकतों से। बट एटलीस्ट मुझे तो खुशी मिलती है ना हाथ पर हाथ धर के बैठकर या आपसे डर कर अपने मन की मुसीबत तो नहीं चल रही हूं ना। मैं थोड़ा तो सुकून है अपना मन का जो करके किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ। हम जब तक दम में हैं मैं तो ऐसा ही करूंगी। क्या होगा? ठीक ना हो तो तब भी कोशिश करना जारी ही है। सुना है कभी ना कभी तो पाप का घड़ा भरता ही है। और जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं झुकने भी वाली नहीं। मैं तो परेशान हो रही हूँ इस सब से। ये तो माना पर सुकून तो आपको भी नहीं है। उसने बाहें उचकाते हुए ऐसा कहा। ये सुनकर रणविजय का
रणविजय का गुस्सा बढ़ जाता है। वो तिलमिलाते हुए आराध्या का मुंह अपने हाथों में पकड़ लेता है। बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी, चला तो लो। इसका कोई फायदा नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती। और तुम क्या सोचती हो, मैं सो चुका था। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं बदल जाऊंगा? सो राजनीति वाली चालाकी करना बंद करो। मैं अभी चाहूँ तो तुम्हारी इस हिम्मत की धज्जियां उड़ा सकता हूँ, पर जो पल पल तुम्हें तोड़ने में मुझे मजा आएगा ना, वो अचानक तो ना आने वाला। सो यहाँ राज भी मेरा है और नेता भी मैं ही हूँ। जितनी जल्दी आदत डाल लोगी उतना बेटर होगा तुम्हारे लिए, वरना तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर जाऊंगा तुम्हारे साथ। सो ये नजरें नीची आराध्या की और अपनी बेबाक देख कर खाकर, और मुंह बंद करना सीख लो तुम, नहीं तो मुझे अच्छे से सब करना आता है। कोई कभी नहीं आएगा जो तुम्हें यहाँ से निकाल पाए। मेरी मर्जी के बिना तुम इस घर से बाहर तक नहीं जा सकती हो, बाहर के एरिया में भी नहीं। तुम तक किसी का आना तो क्या, मेरे घर के बाहर गेट तक जाना पॉसिबल नहीं। अंडरस्टैंड? बाहर की दुनिया से अब तुम्हारा कोई नाता नहीं, कोई वास्ता नहीं। जो भी अच्छी लगे बुरी लगे, आप यही तुम्हारी दुनिया है। और तुम्हारा ये डेविल हस्बैंड भी सब कुछ, तुम्हारा सब कुछ। एक्सेप्ट इट बेटर देन एक्सपेक्टेशन। इतना कहकर रणविजय ने आराध्या का मुंह छोड़ा और बाजू पकड़ उसे वहां से ऊपर लेके गया और जाकर सीधा उसके रूम के जमीन पर पटक दिया। खुद एक पल भी वहां न रुककर कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। आराध्या नीचे सोची और दरवाजे की ओर जाकर दरवाजा पीटने लगी। खोलो, आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर मेहरा, खोलो, वो चिल्लाते हुए। सब कुछ ऐसे ही हो रहा था। तो गाइस, क्या लगता है आगे क्या होगा स्टोरी में? क्या रणविजय आराध्या को कभी छोड़ेगा? क्या आराध्या कभी भागने में सफल हो पाएगी? क्या सक्षम का किया कभी आराध्या को पता चलेगा? तो गाइस, जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए हमारी ये कहानी।